अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सैर करेंगे जनूबी यूरोप में वाक़या एक जज़ीरा नुमा मुल्क जमहूरिया इतालिया की, जिसको लोग इटली के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इस मुल्क यानी कि इटली से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प और हैरानकुन मालूमात फराहम करूँगा, जिसको आप में से काफ़ी सारे भाई नहीं जानते होंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से कबल हस्बे मामूल नए आने वाले यानी कि नए जुड़ने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों इटली अपने रकबे के लिहाज से दुनिया में 71वें नंबर पर आने वाले इस मुल्क का टोटल रकबा 3,01,336 मुरबा किलोमीटर है। दोस्तों 6 करोड़ से ज़ायद अफराद की आबादी रखने के साथ इटली अपने मुल्क की आबादी के लिहाज से पूरी दुनिया में 23वें नंबर पर आता है। दोस्तों इस मुल्क में क्रिश्चियनिटी के बाद सबसे ज़्यादा तादाद इस्लाम के मानने वालों की है, जो कि एक अंदाजे के मुताबिक 16,26,000 अफराद के करीब है। इटली की माशियत की बात की जाए तो ये दुनिया भर में माशियत के लिहाज से 8वें नंबर पर आता है। दोस्तों कदीम ज़माना से सल्तनत रोम के नाम से मशहूर शहर इटली का दारुल हुकूमत है। दोस्तों अगर इटली के शहर रोम की बात की जाए तो इस शहर की आबादी कुल 30 लाख के करीब है। इसके अलावा इटली के बारे में दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ की बात की जाए तो ये मुल्क पूरे यूरोप में सबसे ऊंचे पहाड़ी सिलसिलों के साथ यूरोप भर में पहले नंबर पर आता है। दोस्तों कोरोना वबा से कबल इटली में हर साल 50 से 60 मिलियन के करीब सियाहत के लिए आते थे इटली में। दोस्तों इटली की आमदन का एक बड़ा दारोमदार इटली की सियाहत इंडस्ट्री पर भी है, यानी कि इटली की गवर्नमेंट अपनी आमदनी का 60% इन सियाहों की मद में जमा करता है। इटली में क्राइम की रेशो सिर्फ 5% है, जो कि ना होने के बराबर है, जबकि अगर एजुकेशन की रेशो की बात करें तो वो 100% है। दोस्तों इटली में 5 साल से लेकर 15 साल के हर बच्चे को स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए भेजना हर माँ बाप के लिए लाजिम है। वाज़िया रहे कि स्कूल से बच्चे की गैर हाज़िरी की सूरत में माँ बाप को जुर्माना भरना पड़ता है। इटली में अगर तनख्वाहों से मुतलिक बात की जाए तो इटली में जो एवरेज तनख्वाह दी जाती है वो 800 यूरो से लेकर 1000 यूरो है, जबकि इटली में 90% के करीब बूढ़े तनहा रहते हैं। दोस्तों इटालियन कौम अपने कुत्तों से बेहद प्यार करती है, यहाँ तक कि इनके कुत्ते इनके बिस्तरों में ही सोते हैं इनके साथ, और अगर मार्केट या फिर बाहर जाएं तो इनके कुत्ते इनकी गोद में रहते हैं। दोस्तों वाज़िया रहे कि इटालियन लोग गधे का गोश्त बहुत ही शौक से खाना पसंद करते हैं, लेकिन पिग का गोश्त इनकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा खुराक और डिश है। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि मुसलमान ईद उल अज़हा पर बकरे और भैंस का गोश्त सबसे ज़्यादा शौक से खाते हैं, इसी तरह इटालियन लोग क्रिसमस के त्यौहार पर पिग मीट को सबसे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। दोस्तों अगर इटली की इमिग्रेशन की बात की जाए तो ये यूरोप के दीगर दूसरे ममालिक से इटली की इमिग्रेशन हासिल करना नहायत आसान है। दोस्तों इटली का वर्क परमिट भी हासिल करना बाकी यूरोपीय ममालिक की निस्बत काफ़ी आसान है, लेकिन यहाँ अफसोस की बात यह है कि इटली में मजदूर तबके के लिए ज़्यादा काम के मौके मौजूद नहीं। इसके अलावा अगर आप इटली में पिछले 10 साल से मुकीम हैं तो आपको पिछले 10 साल का कॉन्टीन्यूसली रेजिडेंसी दिखाते हुए आप इटालियन शहरियत हासिल कर सकते हैं, यानी कि इटालियन सिटीज़न के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। दोस्तों इटली की जो नई जनरेशन है वो तालीम हासिल करने में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रखती। अगर इटली के स्कूलों में कोई बच्चा लगातार 2 साल तक फेल होता है तो तीसरे साल में उसको अगली क्लास में मुंतकिल कर दिया जाता है। दोस्तों इटली में इतालवी ज़बान के 95% अफराद मौजूद हैं जो कि इंग्लिश ज़बान बोलने में महारत नहीं रखते। इसके अलावा एक और हैरानकुन और दिलचस्प हक़ाइक़ से आप लोगों को आगाह कर दूं कि इटली दुनिया में शराब की पैदावार में सबसे बड़ा मुल्क है। दोस्तों इटली में डाइवोर्स होने की सबसे बड़ी वजह व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, जिसकी वजह से इटली में सबसे ज़्यादा डाइवोर्सेस होती हैं। अगर कोई आदमी इटली में स्कर्ट पहनकर इटली की सड़कों पर घूमता है तो उसको कम से कम वक्त में इटालियन अथॉरिटी की तरफ से गिरफ्तार कर लिया जाता है।
दोस्तों ये जानकर आप सबको हैरत होगी कि इस इंटरनेट की दुनिया में इटली में 1/3 अफराद ऐसे भी मौजूद हैं जिन्होंने आज तक इंटरनेट का इस्तेमाल ही नहीं किया। दोस्तों इटली में बहुत कम ऐसे अफराद मिलते हैं जो कि माहिर हों कंप्यूटर ऑपरेटिंग में। दुनिया में सबसे बड़ी टनल भी इटली में पाई जाती है, जिसकी लंबाई की बात करें तो ये टनल 57 किलोमीटर है। वादिया रहे ये 57 किलोमीटर लंबी टनल इटली को स्विट्ज़रलैंड से मिलाती है। इस सड़क और टनल को तामीर करने में 17 साल से भी ज़्यादा वक्त लगा है। खेलों की बात करें तो इटली का कौमी खेल फुटबॉल है। इटली में फुटबॉल खेलने वाली टीम्स को ग्राउंड के लिए मंथली अदा करना पड़ती है। इसके अलावा इटली में ड्राइविंग कानून काफ़ी मुख्तलिफ है, यानी कि दूसरे ममालिक की निस्बत मुख्तलिफ है। अगर आपके पास इटालियन ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको इस ड्राइविंग लाइसेंस के साथ 20 पॉइंट्स दिए जाते हैं, और अगर आपसे दौरान ड्राइविंग गलती हो जाती है तो इन 20 पॉइंट में से 1 पॉइंट को कट कर दिया जाता है। और इसी तरह अगर आप 20 गलतियां कर देते हैं तो फिर से आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दोबारा से अप्लाई करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो ऐसी सूरत में आपकी कार को जब्त कर लिया जाएगा और आपको 1500 यूरो से लेकर 2000 यूरो तक का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। दोस्तों इटली को चैरिटी का गढ़ भी कहा जाता है। रोमन कैथलिक इटली में सबसे ज़्यादा हैं। इसके अलावा रोमन कैथलिक पोप भी इटली में वाक़या एक शहर वेटिकन सिटी में रहता है, जो कि हर इतवार के रोज़ लोगों के सामने आता है। दोस्तों पाप के हवाले से कहा जाता है कि ये कभी भी शादी नहीं करते और इनके तमाम हुक्म को मानना हुकूमत पर फ़र्ज होता है। दोस्तों वादिया रहे कि क्रिश्चियनिटी की तारीख में सिर्फ 2 ऐसे पॉप गुजरे हैं जिन्होंने अपने इस ओहदे को छोड़ दिया था। एक आज से 102 साल पहले और एक 2013 में। दोस्तों वेटिकन सिटी को अगर एक अलग मुल्क कहा जाए तो ये कहना भी गलत ना होगा, क्योंकि दोस्तों वेटिकन सिटी का मुकम्मल जो खर्च है वो स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत करती है। दोस्तों इटली में वाक़या वेटिकन सिटी क्रिश्चियन लोगों के लिए वैसे ही हमायत का हामिल है जैसे मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना है। दोस्तों इसके अलावा इटली में सड़कों के नाम ज़्यादातर शहरों के नाम पर रखे जाते हैं, जैसा कि सड़क रोम और सड़क मिलान वगैरह। इसके अलावा अगर इटली के मौसम की बात की जाए तो वो भी इटली के शहरों का एक जैसा नहीं रहता। जैसा कि रोम शहर का शुमार गर्म शहरों में किया जाता है, जबकि मिलान शहर का शुमार ठंडे शहरों में आता है। इसके अलावा अगर इटली में कोई शादी करता है तो सड़कों पर हर तरफ गाड़ियों के हॉर्न्स को बजाया जाता है। दोस्तों अगर टाइम की बात करें तो इटली पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है। इटली की करेंसी को यूरो कहा जाता है और 1 यूरो पाकिस्तानी रुपयों में 187 रुपये का बनता है। इटली का कॉलिंग कोड +39 है। तो दोस्तों ये थे कुछ इटली के दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ जो आप में से काफ़ी दोस्त नहीं जानते होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आगे अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप पर। तो दोस्तों इसके साथ ही अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। अल्लाह हाफिज़।